मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए लासा और मासा। लासा और मासा हम कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लासा और मासा के क्या निकालेंगे, सूत्र। तो हम फार्मूला पढ़ेंगे लासा और मासा के, क्या कहेंगे, सूत्र। सूत्र कौन कौन से होते हैं लासा और मासा के निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे आप लासा और मासा। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है आप नोट कर लीजिए इन सूत्रों को। क्या होता है, हमें कभी भी लासा और मासा निकालना हो तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ठीक है, पहला सूत्र हमारा हो गया। अब इसी से हम क्या लिखेंगे, अगर हमें कभी कभी ऐसा दे रखा हो कि दो संख्याएं दे रखी हो और उनका हमें या गुणनफल दे रखा हो तो हम क्या निकालेंगे। अगर हमें लासा और मासा का गुणनफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ओके, इतना हो गया। दूसरा सूत्र, अगर हमें पहली संख्या ज्ञात हो, प्रथम संख्या क्या हो हमें ज्ञात हो और दूसरी संख्या हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हम निकालेंगे प्रथम संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या या बटे दूसरी संख्या। ठीक है, क्योंकि हमें प्रथम संख्या ज्ञात करनी है तो हमें दूसरी संख्या दे रखी होगी और पहली संख्या निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो प्रथम संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। और इसी में तीसरा सूत्र जो होगा हमारा क्या होगा, अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए कहे तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे प्रथम संख्या। समझ गए होंगे इतना। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें कभी कभी दे देता है कि लासा दिया है, ठीक है, लासा दिया है और प्रथम संख्या और दूसरी संख्या दी, हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, चौथा सूत्र हमारा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि लासा बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या या दूसरी संख्या बटे मासा, बटे में क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। और अब हमें कभी कभी क्या दे रखा हो, लासा दे रखा हो और मासा ज्ञात करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे मासा बराबर, क्या लिखेंगे, मासा बराबर, ठीक है, प्रथम संख्या या लिख सकते हो पहली संख्या। क्या लिख लेंगे हम, पहली संख्या प्रथम संख्या को या पहली संख्या को, दोनों एक ही चीज़ है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा हमारा, लासा हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारा, लासा हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो हमें अगर दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है तो वो किसके बराबर होगा, लासा और मासा के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, लासा और मासा के बराबर होगा। अगर हमें प्रथम संख्या
दे रखी हो और हमें दूसरी संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या कर देंगे। और अगर कभी कभी हमें दूसरी संख्या दे रखी हो और प्रथम संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे प्रथम संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे प्रथम संख्या। और कभी कभी हमें यदि एलसीएम दे रखा है, मतलब लासा दे रखा है, और हमसे कहा जाए कि आप जो है क्या निकालिए, मासा निकालिए, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या लिख दें, लासा, बटे में क्या लिख देंगे, लासा लिख देंगे। और कभी कभी अगर हमें मासा दिया है और हमसे कहा जाए कि आप एलसीएम लासा निकालिए, क्या निकालेंगे, लासा निकालिए, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, चौथा सूत्र लगाएंगे, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। ठीक है, तो हमारे ये लासा और मासा एचसीएफ और एलसीएम के क्या हो गए, सूत्र हो गए। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए, ये जो हैं आप लोग क्या करिए, इन्हें नोट करिए, और नोट करने के बाद ही आगे के हम सवाल लगाते हैं। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। ओके, जय हिंद। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और ये भी हमें दिखाना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ओके, किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम जो हम निकालेंगे उसके बराबर है। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप लोग, 26 तो यहाँ लिखिए 26 है, कितने से कटेगा, काटिए इसे, 2 से कटेगा। हमने इससे पहले बता रखा है आप लोगों को कि जो 26 है जिनके लास्ट में 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है, वो सभी संख्याएं किससे कट जाती हैं, 2 से कट जाती हैं। तो ये हमारा किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकन 2 और 2 तियां 6। 13 कैसा है, अभाज्य संख्या है। उस दिन हमने आप सभी को बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं अभाज्य संख्याएं, वो हमारा पुराना वीडियो देखिए, इससे पहले का आप लोग जो है आप समझ जाएंगे कि भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 13 है। 13 कैसी है, भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है इसलिए किससे कटेगा, स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये 13 एकन 13 एक बार गया। ओके, इसके बाद कितना है, 91 है। 91 के गुणनखंड इसी तरीके से कर लीजिए आप। 91 किससे काटे हम, देखो लास्ट में कितना है, 1 है, किससे कटेगा, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, देखिए 3 तिया 9, 1 से बच रहा है, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 11 हो रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से काटे, 5 एकन 5, 41 हो रहा है, नहीं कटेगा। 6 से काटिए, 6 एकन 6, 3 बच रहा है, 31 हो रहा है, 6 पंचे 30, नहीं कट रहा है। अब हम किससे काटते हैं इसे, 7 से काटते हैं। देखिए 7 एकन 7, कितना बचेगा, 2, कितना हो जाएगा, 21, 7 तियां 21, किससे कटेगा, तो फिर 7 से कटेगा। इतना समझ गए होंगे आप। तो 7 तियां 7 एकन 7, कितने बचे, 2 बचे, यहाँ पे कितने हो गए, 21। तो 7 तियां 21, कितना आया, 13 है। 13 एकन 13, अभी हमने बताया था कि 13 कैसी है, अभाज्य संख्या है, ये स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटती है। तो 13 एकन 13 हो गया। ओके ओके, तो हमारे 26 के गुणनखंड क्या है, सबसे पहले हम 26 के गुणनखंड लिखते हैं। क्या है, 2 गुणे 13 आए। हमारे 91 के गुणनखंड क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, इनको भी लिखेंगे। 91 के गुणनखंड हमारे क्या है, तो 7 गुणे 13। ठीक है, दोनों संख्याओं के हमने गुणनखंड लिख लिए। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले मासा निकालना है, फिर हमें लासा निकालना है। लासा और मासा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, मासा, क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। और मासा कहते हैं तो मासा वाले में ध्यान रखो, जो दोनों संख्याओं में एक जैसे दिख रहे हों, कैसे दिख रहे हों, दोनों संख्याओं में एक जैसी संख्या दिख रही हों, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हम,
यहाँ पे 2 है, क्या इस वाली 91 में कहीं पे 2 है? नहीं है, इनके गुणनखंडों में 2। 26 में 13 गुणनखंड है 91 में कहीं 13 है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये 13 हो गया। इसके अलावा इसमें क्या बच गया? 7। इसमें क्या बचा? 2। इन्हें हम नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? HCF निकल आया। ये क्या निकल आया हमारा? HCF निकल आया। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, निकालेंगे LCM। क्या निकालना है हमें? LCM। तो यहीं पे हम LCM को भी निकाल लेंगे। LCM को क्या लिखते हैं हम? लासा। हिंदी में क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। लासा निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन हो उन्हें लिख लो, और जो नहीं मिलता है उन्हें भी लिख लो, मतलब A to Z सब कुछ। तो सबसे पहले हम कॉमन वाले लिखते हैं। यहाँ देखो क्या मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी है। यहाँ लिख लो, तुरंत लिखिए इसे, इंटू, मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह लगा दिया। ओके। इसके बाद क्या बचा? 13 दोनों में था, लिख लिया। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7। तो सबसे पहले ऊपर वाले के 2 लिखो, 2 लिख लिया। क्या बचा नीचे? 7, तो 7 लिख लिया। इसके अलावा और कोई संख्या है नहीं, ठीक है। अब इन सभी की गुणा करा लो, गुणा कराइए। कितना हो गया? 7 दूनी 14, और 14 तियाँ 42, 42 के 2 कितने हो गए? 4 हासिल बचा। तो 14 इक्कन 14, 14 4 18, तो कितना हो गया? 182। ये क्या निकल के आ गया हमारा? LCM निकल के आ गया। क्या निकल के आया? LCM निकल के आ गया। अब क्या कहा इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये देखिए क्या लिखा है, बराबर है। किसके बराबर है? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने तुम लोगों को पहले ही सूत्र लिखा रखा है। क्या लिखा रखा है? देखिए, हमने सूत्र लिखा रखे हैं तुम लोगों को कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हमने क्या लिखाया है? लासा गुणे मासा। क्या लिखाया है? लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा मासा में कंफ्यूज मत हो जाए। HCF और LCM में HCF कौन सा होता है? ये होता है, और LCM ये होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी हैं हमारी? एक तो 26 है और एक 91 है। तो हम क्या लिखेंगे? 26 गुणे 91। गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, बराबर क्या लगा है? बराबर। LCM हमारा कितना आया? 182। कितना आया? 182। मासा हमारा कितना आया? HCF कितना आया हमारा? 13। गुणा लगा है बीच में, गुणे लगाओ। कितना आया है? 13। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करो, 26 और 91 की गुणा करा लो। 26 और 91 की गुणा कराइए, कितना आएगा? देखिए, 26 इक्कन 26, 26 के 6, कितना बचा? 2। 26 इक्कन 26, 26 का हमने कितना लिख लिया? 6। कितने हमारे बचे? 2। तो 26 नेमा कितना हो जाएगा? देख लीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 26 नेमा कर लो, ऐसे गुणा करके देख लो। क्या हो जाएगा? 9 छाक 54 के 4, 5 हासिल लगे, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो गए? 23। कितना हो गया? 234। और 234 और हासिल वाले 2 कितने हो जाएंगे? 236। कितने हो जाएंगे? 236। कितने हो गए? 236 हो गए। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 और 13 की गुणा करो। 13 दूनी 26 के 6, हासिल कितने लगे? 2। 13 अट्ठे कितना होता है? 13 अट्ठे 104। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 104 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 106। 106 के 6, हासिल कितने लग गए? 10। 13 इक्कन 13 और 10 कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। तो कितना आ गया? देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? तो क्या लिख सकते हैं हम? अतः, क्या लिख सकते हो? अतः संख्याओं का गुणनफल, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे? अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल लासा
क्या लिखोगे, HCF और इंटू HCF और LCM के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए आप। बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हमने सिद्ध भी किया है कि 26 और 91 की गुणा कितनी आई हमारी, 2366 आई। 182 और 13 की गुणा हमारी कितनी आई, 2366 आई। दोनों बराबर हैं। ये RHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए कैसे किया हमने। सबसे पहले क्या निकाला, 26 और 91 का हमने क्या निकाले, गुणनखंड किए। 26 के गुणनखंड सबसे छोटे से काटा, 2 से काटा तो 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 13 आया। 13 कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो 13 एकन 13 कट गया। इसको हमने किससे काटा, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, किससे कटा, हमारा 7 से कटा। तो 7 एकन 7, कितने बचे, 2 बचे, 21 हो गए। 7 तियाँ 21। 13 फिर से कैसा है, अभाज्य है, तो 13 एकन 13। हमने क्या किए, 26 के गुणनखंड 26 के सामने लिखे। 26 बराबर गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 13। ये देखो 2 गुणे 13, 2 और 13 इनकी गुणा करो, 26 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 91 के गुणनखंड 91 के सामने क्या है, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13, देख रहे हैं, 7 और 13 से कटा 91, तो 7 और 13, तो 7 13 91 या 13 सत्ते 91, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, HCF मासा। मासा का मतलब ध्यान रखिए, मासा का मतलब जो कॉमन मिल रहा हो, जो एक जैसा, दोनों संख्याओं में एक जैसे संख्याएं दिख रही हों। जैसे 26 के गुणनखंड 2 गुणे 13, 91 के गुणनखंड 7 गुणे 13, तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक जैसे कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, 13 और 13, ये तो दिख रहे हैं, 13 और ये 13। तो हमने क्या किया, HCF जिसे हम मासा बोलते हैं, उसमें हमने क्या लिख लिया, 13 लिख लिया। इसके अलावा ये भी नहीं कहीं मिल रहा है, इसमें कहीं है, नहीं है। 7 है इसमें, कहीं नहीं है, छोड़ दो दोनों को। अब हमें क्या निकालना है, LCM। तो हमारा मासा कितना आया, पहले 13 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM में हमने क्या देखा, LCM में सबसे पहले तो कॉमन वाले, तो हमने कॉमन देखा, 13 था, 13 लिख लिया। बाकी क्या बचा, बाकी जितना भी बचा है वो सब गुणे में लिखो इसके। तो बच्चे क्या बचा था, 2 बचा था, गुणे 2, 7 बचा था, गुणे 7। कोई दिक्कत नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। इसके अलावा कुछ भी सिंपल नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा। तो LCM जो है हमारा क्या आया, 13 गुणे 2 गुणे 7। हमने क्या किया, गुणा की, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, 182 आ गया। हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। ये क्या आ गया, हमारा LCM आ गया। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या आ गया हमारा, ये LCM आ गया, ओके, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, LCM आया, ओके। इसके बाद हमने क्या कहा कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा के। तो हमने जांच की, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमें सिद्ध करना है कि ये HCF बराबर LCM, क्या है, HCF यहाँ पे लिखते हैं, क्या होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे LCM बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, HCF, चाहे पहले लिख लो या बाद में लिख लो, दोनों की बात एक ही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं कौन सी हैं, 26 और 91। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91। तो 26 गुणनफल का मतलब गुणा करानी है, तो 26 गुणे 91 बराबर लगाया, यहाँ बराबर था तो यहाँ बराबर लगाया। लासा हमारा कितना आ गया है, हम निकाल चुके हैं 182। इसके बाद हमारा गुणा के चिन्ह, तो गुणे का चिन्ह लगा दिया। HCF हमारा कितना आया है, 13, कितना आया है, 13, तो गुणे 13 कर दिया हमने, दोनों की गुणा कराई, कितना आ गया 2366। बराबर लगाया तो बराबर लगा दिया, कितना आया हमारा इन दोनों की गुणा कराने पे 2366। देखो ये भी बराबर, ये जितना है उतना ही ये भी है, तो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। अतः क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।